Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of General Knowledge, Class 7. Students, in my previous video, we were discussing about the Unit 1 of General Knowledge, that is nice nature. In this video, we will discussing more about Unit 1st, nice nature. Let us start our video. Friends, our next point in nice nature, Unit 1st is bird puzzle. हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका वर्ड पजल है। पजल स्टूडेंट्स आप जानते हैं, पजल हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, यानी आंसर भी उस ट्रिक में दे दिया जाता है। सिंपल वर्ड में आप इसको पहेली बोल सकते हैं, पहेली को हम लोग पजल बोलते हैं। माई नेम इज़ हिडन इन फुल आर पार्ट इन सम सेंटेंसेस, यानी यहाँ क्या क्या जा रहा है कि सेंटेंस में इसका आंसर जो है हिडन रहता है। इन अदर्स यू मिस मी टोटली, आपको ढूंढना है। कैन यू गेस हु एम आई, आपको गेस करना है। लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज आई एम यूज्ड बाय यू फॉर फ्लाइंग। स्टूडेंट्स, वी कैन फ्लाई काइट, सो यू विल राइट योर आंसर काइट इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप राइट करेंगे काइट। In question number 2, I am a mixture of vegetable and cock. Students, this is giving a hint that it is the mixture of vegetable and cock. तो बताएंगे इसमें आपका आंसर होगा पीकॉक। स्पेलिंग होगी आपकी PEA, P मीन्स मटर होता है, और COCK, दैट इज पीकॉक। थर्ड वन इज I stand for fun and pleasure. Students, in this sentence you will fill your answer lark. Students, lark is a bird, so you will fill your answer lark in question number 3. Students, question number 4 is I am an international messenger of peace. मैं एक इंटरनेशनल मैसेंजर ऑफ पीस हूँ, तो बताएंगे इसमें आंसर होगा डव, DOVE, डव। स्टूडेंट्स, डव जो है हम लोग वाइट पिजन्स को बोलते हैं, कबूतर को बोलते हैं जो वाइट कलर के होते हैं, एंड UN ने इसको डिक्लेयर किया है कि ये इंटरनेशनल मैसेंजर ऑफ पीस है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज आई कैरी गुड फॉर सेल्स। स्टूडेंट्स, यू विल फिल हॉक। हॉक is the animal which carry goods. I have the name of machine used to lift heavy loads. Students, you will fill crane. Crane is used to carry a heavy weight, and crane is also the name of animal, a name of a bird. क्वेश्चन नंबर 7 इज आई नेवर स्टैंड इन अ रो। मैं कभी रो में खड़ा नहीं रहता हूँ। देन स्टूडेंट यू विल से योर आंसर इज क्रो। क्वेश्चन नंबर 8 इज आई बियर द नेम ऑफ कॉमन मेटल। मैं एक बहुत ही कॉमन मेटल के नाम पे पढ़ा हूँ, तो बताएंगे इट्स नेम इज कॉपर स्मिथ। इट्स COPPER, कॉपर स्मिथ। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 8 में फिल करेंगे कॉपर स्मिथ, यानी कॉपर स्मिथ जो है इस बर्ड का भी नेम है, और कॉपर आप जानते हैं एक मेटल का भी नेम होता है। स्टूडेंट्स, आई रिप्रेजेंट ब्राइट येलो कलर। ये बर्ड जो होती है वो ब्राइट येलो कलर की होती है। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैनरी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज आई एम हायर इन रैंक दैन बिशप। चेस में बिशप
से हायर रैंक आप जानते हैं कार्डिनल का होता है. सो यू विल से कार्डिनल इज योर आंसर इन क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 इज आई एम पार्ट ऑफ द नेम ऑफ इंग्लिश आउटलॉ. मैं एक इंग्लिश आउटलॉ मीन्स स्टोरी का एक कैरेक्टर हूँ हु लिव्ड इन द जंगल ऑफ शेरवुड, और मेरे नाम पे एक बर्ड का भी नेम है. तो बताएंगे योर आंसर विल बी रॉबिन. क्वेश्चन नंबर 12 इज आई एम सर्व्ड एज स्पेशल डिश ऑन अ पर्टिकुलर डे. यानी मुझे सर्व किया जाता है किसी एक दिन, जो स्पेशल दिन होता है अमेरिका में, उस दिन मेरा मीट लोग खाते हैं. एंड अ कंट्री आल्सो एग्जिस्ट बाई माई नेम, और मेरे नाम पे एक कंट्री का भी नेम है. तो स्टूडेंट्स आप बताएंगे इसमें आंसर होगा टर्की. टर्की एक कंट्री है और एक बर्ड का भी नेम होता है. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 इज आई नेवर इल. मैं कभी लेट नहीं करता हूँ. आई विल वेरी क्विक. सो स्टूडेंट्स यू विल फील क्वेल. क्वेल इज अ वर्ड हु इज नॉट लेजी, हु इज वेरी क्विक. क्वेश्चन नंबर 14 इज आई एम नॉट रॉट. मैं रॉट नहीं हूँ. आई कैन टॉक एट पार विथ यू. लेकिन मैं आपसे बात कर सकता हूँ. स्टूडेंट्स दिस इज पैरट. पैरट जो होता है वो आप जानते हैं ट्रेंड कर दिया जाए तो वो कम्युनिकेट भी कर सकता है. एंड 15 इज आई एम नॉट अ फ्रिज. मैं फ्रिज नहीं हूँ. तो बताएंगे इट्स पार्ट्रिज. इसका नाम पार्ट्रिज है. तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप फिल करेंगे पार्ट्रिज. आप हिंट बॉक्स में भी दे सकते हैं. पार्ट्रिज जो है वो यहाँ पे दिया गया है. स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिजर्ट एनिमल. इस टॉपिक में हम आपको डिजर्ट एनिमल के बारे में बताएंगे. गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ फ्यू डिजर्ट एनिमल. यहाँ पे कुछ डिजर्ट एनिमल के पिक्चर्स दिए गए हैं. आपको उनको पहचानना है और फिर उनका नाम बताना है जो भी स्पेस दिया गया है. स्टूडेंट्स दिस रैबिट ऑफ अमेरिका. ये जो है वो अमेरिका का एक रैबिट होता है विच हैज़ बिग इनॉर्मस ईयर. जिसके कान देख सकते हैं आप काफ़ी बड़े बड़े होते हैं. एंड इट्स ईयर एक्ट एज रेडिएटर्स फॉर लूजिंग हीट. और इसके कान जो होते हैं रेडिएटर की तरह वर्क करते हैं जिससे हीट लूज होती है. तो स्टूडेंट्स आप बताएंगे इसमें आंसर होगा जैक रैबिट. जैक रैबिट जो होता है वो उसके कान बहुत बड़े होते हैं और ये अमेरिका में पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द फॉक्सेस. ये जितने भी फॉक्स होते हैं उनमें सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है. इट इज़ फाउंड इन अफ्रीका. और ये अफ्रीका में पाया जाता है. एंड हैज़ ह्यूज ईयर्स. और इसके कान जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं. It is found in Africa and has huge ear. It stay in burrow during the daytime and hunts its prey, which include rodent, bird and insect at night. ये दिन के टाइम में अपने बर्रों में रहती है लेकिन रात के टाइम में ये शिकार पे निकल जाती है. इसके शिकार में रोडेंट होते हैं मुख्यतः, बर्ड्स होती हैं और इंसेक्ट होती हैं जो रात के टाइम में ये शिकार करता है. स्टूडेंट्स इसमें आप फिल करेंगे फेनिक्स फॉक्स. फेनिक्स फॉक्स जो होता है वो सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल फॉक्सेस होता है. जितने भी फॉक्स होते हैं उसमें सबसे छोटा फॉक्स होता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज इट इज़ अ स्कॉर्पियन. इट इज़ कार्निवोरस एनिमल. ये कार्निवोरस एनिमल होता है. एंड इट गेट्स थ्रू इनफ वाटर फ्रॉम द ब्लड ऑफ इट्स प्रे. ये अपने शिकार की बॉडी से पर्याप्त मात्रा में ब्लड ले लेता है. तो स्टूडेंट्स बताएंगे इसमें आंसर स्कॉर्पियन. यू विल राइट योर आंसर स्कॉर्पियन इन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 इज इट इज़ अ काइंड ऑफ एंटीलोप. स्टूडेंट्स आप जानते हैं एंटीलोप हम लोग बारहसिंघा को बोलते हैं. ये एक तरह का बारहसिंघा होता है
इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ फ्रेश प्लांट्स। ये लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करता है ताकि इसको फ्रेश प्लांट मिल सके और उसको खा करके ये अपनी भूख को बुझा सके। इट गेट्स ऑल इट्स वाटर फ्रॉम इट्स फूड। ये भी अपने फूड को अपने वाटर से लेता है। और बताएंगे इसका नेम जो है वो एडेक्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस रोडेंट रिजेंबल टू अ माउस साइज कंगारू। ये माउस के साइज का कंगारू होता है। एंड इट हैज़ लॉन्ग बैक लेग। इसके जो बैक लेग होते हैं देख सकते हैं यहाँ पे है और यहाँ पे है, बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। एंड मूव्स अराउंड बाय जंपिंग। और मुड़ता जब ये है तो कूद के मुड़ता है। इट लिव्स ऑन सीड्स एंड नर्व्स एंड नेवर नीड टू ड्रिंक वाटर। इसको कभी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ज़िंदगी भर भी ये पानी ना पिए तो ये ईजिली सर्वाइव कर सकता है। द लिटिल वाटर इन ड्राई सीड इज़ एनफ। यानी इसकी ये जो लिटिल सीड वो लेता है उसमें इतना इनफ पानी होता है इसके लिए कि वो अपना गुजारा कर सकता है। एंड इट्स आल्सो ब्रीथ द मोस्ट एयर इन बर्रो एट नाइट। और ये क्या करता है, अपने आप को मॉइस्ट करता है अपने बर्रो से रात के टाइम। तो बताएंगे इसका नेम जो है वो कंगारू रैट है। स्टूडेंट्स, देयर इज अ फैक्टोपीडिया इन योर टॉपिक एट द बॉटम ऑफ योर टॉपिक। स्टूडेंट्स, केमल्स एंड एडक्स, जो केमल होता है और जो एडक्स होता है, हैव ब्रॉड फीट विच इनेबल देम टू वॉक इजली ऑन द सॉफ्ट सैंड विदाउट सिंकिंग। यानी जो केमल होता है और एडक्स होते हैं, इनके जो तलवे होते हैं पैर के वो बहुत ही ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं और ईज़िली सैंड पे इनको मूव करने में हेल्प करते हैं। सम लिजार्ड एंड इंसेक्ट हैव फिंगर फॉर सम पर्पज। कुछ लिजार्ड और इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में फ्रिंज होते हैं सेम पर्पज से। Students, our next topic is interesting question about animals. Students, in this video in this topic we will study about some interesting question about animals. Our first question is bamboo. Bamboo क्या होता है? Bamboo is a primary food of giant panda. ये giant panda का primary food होता है। 99% तक वो अपने फूड में सिर्फ बैम्बू को ही खाता है। और अगर बैम्बू की शॉर्टेज हो जाए तो ये बेचारा आत्महत्या या सुसाइड कर लेता है। सो यू विल फिल बैम्बू इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच इज द ओनली कंटिनेंट ऑन अर्थ वेयर जिराफ लिव्ड इन द वाइल्ड। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट होता है जहाँ पे जिराफ जो हैं जंगलों में रहते हैं? तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे जिराफ जो हैं वो जंगलों में रहते हैं। विच एनिमल, क्वेश्चन नंबर 3, विच एनिमल ब्रीथ थ्रू द स्किन। कौन सा एनिमल होता है जो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है? तो बताएंगे इट्स अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो होता है वो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट कार्निवोरस एनिमल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवोरस एनिमल क्या होता है? तो बताएंगे ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट कार्निवोरस एनिमल इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच एनिमल हैज द टीथ इन इट्स स्टमक। किस एनिमल की टीथ उसके स्टमक में होती है? तो बताएंगे लॉबस्टर। लॉबस्टर जो होता है उसकी टीथ उसके पेट के अंदर होती है। विच इज़ द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा मैमल होता है
जो सिर्फ उड़ सकता है, तो बताएंगे बैट, जिसको हम लोग चमगादड़ भी बोलते हैं, वो उड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच इज़ द ओनली एनिमल बर्न विथ हॉर्न्स। स्टूडेंट्स, जिराफ जो होता है एक ऐसा एनिमल होता है जो अपने हॉर्न के साथ पैदा होता है। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोडेंट। दुनिया का सबसे बड़ा रोडेंट जो होता है वो कॉपीबरा होता है। सो यू विल फिल कॉपीबरा इन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच इज़ द लार्जेस्ट मंकी। स्टूडेंट्स, दुनिया का सबसे बड़ा मंकी जो होता है वो मैंड्रिल होता है। सो यू विल फिल योर आंसर मैंड्रिल इन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप मैंड्रिल फिल कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका व्हाट इज़ द नेम फॉर टू हम्प्ड केमल। ऐसा केमल जिसके 2 हम्प होते हैं उसको हम लोग बैक्ट्रियन बोलते हैं। सो यू विल फिल योर आंसर बैक्ट्रियन इन क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मैनी हार्ट डज एन ऑक्टोपस हैव। स्टूडेंट्स, ऑक्टोपस के आप जानते हैं टोटल 3 हार्ट होते हैं। सो यू विल राइट योर आंसर 3 इन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉर हाउ कैन एन आउल रोटेट इट्स हेड। एक आउल जो होता है अपने हेड को कितना डिग्री पे घुमा सकता है, तो बताएंगे 270 डिग्री पे वो अपने हेड को घुमा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच इज़ द व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ बंगाल टाइगर। स्टूडेंट्स, बंगाल टाइगर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो पैंथेरिया टिग्रिस होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 वॉट विच एनिमल्स हार्ट इज इन इट्स हेड। किस एनिमल का हार्ट जो होता है उसके हेड में होता है, तो बताएंगे श्रिम्प होता है, जिसका हेड उसके हार्ट में होता है, उसका हार्ट जो होता है उसके हेड में होता है। सो स्टूडेंट्स, that's it from my today's video. In my next video we will discussing more about general knowledge. Until then, have a great day.